अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और मंजिल तक पहुंचने के सपने को बरकरार रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम गति के समीकरणों का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारे गति के समीकरणों का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल किया था। कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम गति को, वृत्तीय गति के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक पिंड समान रूप से 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति पकड़ता है। 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा और इस काल में वह कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम वो निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, आपकी जो वस्तु है पहले से ही गतिमान है, तो वस्तु का कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा। वो प्रारंभिक वेग हम क्या मान लेंगे, वो प्रारंभिक वेग हम मान क्या लेंगे, प्रश्न में दिया ही है 6 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण कितना दे दिया है आपको, त्वरण दे दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की समान दर पकड़ लेता है, और समय दे दिया है आपको 5 सेकंड। आपसे पूछा है वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा या फिर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ये दो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, हमें ये दो चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे पास में गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो तीसरे समीकरण को देखो, s और v दोनों तो हमें निकालना है, मतलब इसका तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड वाले में v है ही नहीं तो v से निकलेगा ही नहीं, मतलब पहला समीकरण लगा करके मैं पहले v निकाल लेती हूँ। पहला समीकरण तो मैं लिखूंगी यहां, गति के पहले समीकरण से क्या लिख सकती हूँ, गति के पहले समीकरण से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v हमें निकालना है, u दिया हुआ है 6 प्लस a दिया हुआ है 1.5 और t दे दिया है 5। ये हो जाएगा 7.5। 7.5 और 6 को जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 13.5 मीटर प्रति सेकंड। उसके अलावा क्या निकालना है, s निकालना है। तो s निकालने के लिए u है मेरे पास में, टाइम है मेरे पास में, एक्सेलरेशन है मेरे पास में। तो सेकंड इक्वेशन, आप चाहो तो थर्ड भी लगा सकते हो पर मैं यहाँ पर सेकंड से सॉल्व कर रही हूँ। तो गति का दूसरा समीकरण लगा करके मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकाल लूंगी। तो गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे। s इज इक्वल्स टू यू कितना दिया हुआ है 6 इंटू टी कितना दिया हुआ है 5 प्लस हाफ ए कितना दिया है हमारे पास में 1.5 और टी दिया हुआ है आपको 5 इंटू 5। 6 5 से 30 प्लस कट कर दूंगी मैं इसको तो कितना हो जाएगा 2.5। तो कितना बच गया है 1.5 इंटू इन दोनों को 2.5 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा 12.5। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारे पास में 18.75। जोड़ लो दोनों को, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 18 48 हो जाएगा। 30 और 18 कितना हो जाएगा 48 और 0.75 हम एज इट इज लिख देंगे। इन केस किसी बच्चे को नहीं पता कैसे हुआ तो 30 को आप क्या लिख सकते हो, 30 को आप लिख सकते हो 30.00
पॉइंट के राइट साइड वाली डिजिट पॉइंट के राइट साइड में ही लिखते हैं और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखते हैं। दोनों को जोड़ूंगे तो कितना हो जाएगा? कुछ बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन यहीं से ही हम क्लियर कर लेंगे। तो जो दूरी है हमारी कितनी आ गई है? 48 मीटर जो है हमारी दूरी आ गई है। कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो लिखा है हमने, तीनों गति के समीकरण को लिख लिया है, एनालाइज करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया। वी तो हमने पहले समीकरण से निकाल लिया और दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करके हमने एस निकाल लिया। इस क्वेश्चन में एस आप तीसरा समीकरण इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। दोनों ही आंसर जो है आपके दोनों केसेस में सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, आप चाहो तो देख सकते हो इसका। ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो 48.75 आपका आंसर आ गया है। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक पिंड समान त्वरण से यात्रा करता है। यदि यह 5 सेकंड में 100 मीटर की यात्रा करता है तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? प्रश्न में आपको बोला है त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण कितना होता है? ए। तो त्वरण हम ऐसे लिख लेंगे। और विराम अवस्था से जो वस्तु है चलना शुरू हुई है, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। समय हमें दे दिया है 5 सेकंड और जो दूरी है वो हमें दे दी है 100 मीटर। पहला समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो पहले समीकरण से तो मैं जो त्वरण है वो निकाल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले समीकरण के लिए मेरे पास में v होना चाहिए ना। क्वेश्चन ने v दिया ही नहीं है। या तो आप पहले v निकालो उसके बाद में ये निकालो, लेकिन हमारे पास में और भी ऑप्शन है, पहले वो देख लेते हैं। पहला समीकरण तो नहीं लग रहा है लगाने के लिए। दूसरा देखें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a निकालना है और t दिया हुआ है। तो दूसरा समीकरण हम लगा देंगे, दूसरे समीकरण से हम उत्तर यहां निकालेंगे। गति के दूसरे समीकरण से क्या है? गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना दिया हुआ है? 100। u कितना दिया हुआ है? 0। टाइम दिया हुआ है 5, तो इंटू 5 प्लस हाफ। a निकालना है हमें और t अगेन हमें दे दिया है 5। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको लिख दूं 100 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल टू, ये पर टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, 0 लिख देते हैं हम। प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 12.5 ए। यहाँ पर ये जो 12.5 ए है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए। पॉइंट कैंसिल करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 125। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो इधर 10 आ जाएगा। 5 की टेबल से काटते हैं इसे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 2 जा 10, वापस से 5 5 जा 25 और 5 20 जा 100, फिर वापस 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया आपका? एक्सेलरेशन कितना आ गया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन आ गया है। आंसर चेक करते हैं हमारा। ये देखो, एक बार वापस बता देती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी, गति का दूसरा समीकरण लगाया, वैल्यू पुट करी, फर्स्ट टर्म 0 हो गई। यहाँ पर 2 से 5 को काटा तो 2.5 आया, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 12.5। ए भी था मल्टीप्लीकेशन में तो ए आ गया। अब ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। अब यहाँ पर 12.5 और ए दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने के बाद में मैंने 5 की टेबल से काटती गई, एंड में मेरे पास में कितना बचा? 4 और 2 बचा। तो 4 और 2 कितना होता है? 8। तो आपका जो त्वरण है, वस्तु में उत्पन्न हुआ त्वरण जो है आपका कितना आया है? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण वस्तु में या पिंड में उत्पन्न हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी करा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
एक वस्तु विराम से प्रारंभ होकर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वस्तु कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वस्तु विराम से स्टार्ट हो रही है, मतलब u बराबर 0। वस्तु अगर विराम से स्टार्ट होगी तो u बराबर हमेशा 0। आपको त्वरण कितना दे दिया है, त्वरण दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। 5 सेकंड में तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक है भाई, टाइम दे दिया 5 सेकंड। ध्यान रखना है सारी चीजों का, एकदम यूनिट सबकी देखो सेकंड सेकंड सेकंड, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और एस हमें ज्ञात करना है। अब आप तो मुझे देख के मैम दूसरा समीकरण लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कोई लग सकता है क्या? दिमाग लगाओ और मुझे बताओ और कौन सा समीकरण लगा सकते हो। अगर कोई लगता है तो भी बता देना और नहीं लगता है तो भी बताना। एस तो हमें निकालना है, यू कितना दिया हुआ है 0 इंटू 5 प्लस हाफ। ए कितना है हमारे पास में 10 और समय कितना है 5 इंटू 5। कट गया। 0 प्लस 5 इंटू 5 कितना होता है 125। तो एस जो है हमारा कितना हो गया है 125 मीटर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई है 125 मीटर। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका डर जो है खत्म होता जाएगा, उतने डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 मीटर इसका आंसर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसका भी ऐसे लेकर के किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। एक बंदूक की गोली 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दीवार पर दागी जाती है। यदि गोली दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंचकर रुक जाती है तो दीवार द्वारा लगाए गए मंदन का मान ज्ञात कीजिए। देखो, दीवार ने जो गोली के ऊपर मंदन लगाया है उसका मान आपको ज्ञात करना है। अब मंदन लगाया तो मतलब ए आपका नेगेटिव आ जाएगा, चलो वो सब बात की बातें हैं। गोली आपने कितने मीटर, गोली का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जब मैंने गोली मारी है या फिर गोली चलाई है तो गोली यहां से जब निकली थी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था 50 मीटर प्रति सेकंड। और गोली चलाने के बाद में अगर वो दीवार में चली गई है तो दीवार में जाकर के गोली रुक गई है, मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी दी है आपको कि 10 सेंटीमीटर जाकर के वो रुक जाती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 से भाग दे करके, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर की दूरी जो है बंदूक ने कवर की है। आपको क्या निकालना है ए निकालना है। ठीक है, पहले अगर हमें ए निकालना है तो हमारे पास में क्या इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि टाइम तो मुझे दिया नहीं गया ना। अगर टाइम दिया गया होता तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा लेती, पर टाइम नहीं दिया। यहाँ पर मेरे पास में v है, u है, ए भी, ए तो निकालना है और s भी है, तो तीसरी इक्वेशन लगा करके मैं यहाँ पर आंसर निकाल सकती हूँ। v तो 0 हो जाएगा, माइनस u कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए तो हमें निकालना है और s कितना दिया हुआ है 0.1। इसको सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 2500। देखो 50 का स्क्वायर करा है मैंने, -50 का स्क्वायर नहीं करा है, 50 का स्क्वायर करा है, इसलिए 2500 और बाहर माइनस का साइन था तो एज इट इज आ गया है। इज इक्वल्स टू 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.2 इंटू ए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर कर देते हैं छोड़ो उसको, -2500 अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू ए। यहां से पॉइंट हटा तो इधर आ गया, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया है 12500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका त्वरण यहाँ हो गया है। आंसर चेक करते हैं हम। 12500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो गया है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 से डिवाइड देकर के किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो मीटर है ना इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगी 1000 से डिवाइड दे दूंगी। 1000 से डिवाइड देने से क्या उत्तर आ जाएगा मेरा 12.5 किलोमीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वस्तु जो है वो गति कर रही है, या फिर गति में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हुआ है। ये आंसर भी सही है। और अगर आप किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कर रहे हो तो भी वो सही है, आपके ऊपर है। अगर ज्यादा मीटर में आंसर बड़ा आता है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बोलता है तब तो करना ही है, और नहीं बोला तो ये आंसर भी सही है, गलत नहीं होगा वो। विराम अवस्था से चलकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण को एक समान मानकर ज्ञात कीजिए कि त्वरण कितना है। यह वेग प्राप्त करने के बाद रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। प्रश्न समझा है पहले हमने कि एक जो वस्तु है, हमारी जो ट्रेन है वो विराम अवस्था से शुरू हुई है, तो यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0। विराम अवस्था से शुरू हुआ है तो कितना हो जाएगा, 0। समय दे दिया है 5 मिनट। क्वेश्चन ने यही अटकाया है, क्वेश्चन सिंपल है, समय दे दिया है 5 मिनट, और जो आपको अंतिम वेग है वो दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। मैं दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना हो गया है मेरे पास में, 5 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो 300 सेकंड जो है वो ट्रेन को समय लगा है। और उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया है 5 मिनट बाद में, 72 किलोमीटर प्रति आर का। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 18 से 5/18 से इसको गुणा कर देंगे, तो 18 कम 18 और चौक से जाएगा तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ज्ञात करना है, u है, v है, t है, तो त्वरण तो डायरेक्ट इससे भी ज्ञात कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या ये लगा दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो चाहे ये लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, तो मैं डायरेक्ट इसी से निकाल रही हूँ। त्वरण कितना हो जाएगा, v कितना है आपका 20, u है 0, और t है आपका 300 सेकंड का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 300, इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 0.067 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण हो जाएगा। पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। ये आ गया त्वरण आपका। और क्या निकालने के लिए कहा है उसने, यह वेग प्राप्त करने के लिए रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। त्वरण आ गया है हमारा, अब हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस, या तो आप तीसरा समीकरण लगा सकते हो या आप दूसरा समीकरण भी लगा सकते हो, कोई सा भी लगा करके आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण लगाते हैं, तीसरा वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी कितना है आपके पास में, 200 नहीं, कितना है आपके पास में, वी वी है 20, वी है आपके पास में 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, कितना है आपके पास में, इसको या तो 1/15 ही लिख लेते हैं, अभी बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको 1.1/15 ही रख रही हूँ मैं। मैंने आपको बोला है कभी भी आपका फ्रैक्शन में आ जाए आंसर तो आप उसको जब कैलकुलेशन करते हो तो उसको भिन्न में ही रखा करो, दशमलव में रखने से पॉइंट में जो वैल्यूज है वो उल्टी सीधी आती है। तो मैं इसको 0.666 या फिर 0.67 ना लिख करके, भाई यहाँ से जो वैल्यू थी वो 1/5 भी तो आ रही थी, 1/15 भी तो आ रही थी, 1/15 को सॉल्व करके तो ये चीजें आई है, तो मैं 1/15 एज इट इज लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 400 इज इक्वल्स टू 2/15 इंटू एस। ये 15 इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, और 200, 300 मीटर की दूरी जो है वस्तु द्वारा तय की गई है, और 3000 मीटर की दूरी जो है वस्तु द्वारा तय की गई है, और 3000 मीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो वस्तु द्वारा या फिर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है।
एक कार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 5 सेकंड में समान रूप से 18 किलोमीटर प्रति आर से 36 किलोमीटर प्रति आर की गति पकड़ लेती है, तो परिकलन कीजिए त्वरण और उस समय के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके दिखाएंगे और कमेंट में आंसर मुझे बताएंगे, फिर मैं आपका जो आंसर है इसका पिन कर दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एक कार में ब्रेक लगने पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाने के 2 सेकंड पश्चात ठहर जाती है, तो इस दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो दो भागे प्रश्न के दूसरा भी पढ़ लेते हैं। सड़क पर गाड़ी चलते समय चालकों से कुछ दूरी बनाए रखने कर चलने के लिए क्यों कहा जाता है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि ब्रेक लगाया गया है और जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो ऋणात्मक उत्पन्न हुआ है, मतलब मंदन हुआ है। मंदन हुआ है मतलब गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पर मंदन हुआ है तो -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकती हूँ मैं। ब्रेक लगाने के 2 सेकंड पश्चात, तो समय हो गया 2 सेकंड, और आपका जो अंतिम वेग है वो हो जाएगा 0, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी रुक जाएगी। इस दौरान तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, तय की गई दूरी हम बता देंगे, एस निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास में हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए दो समीकरण है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारे पास में यू नहीं है, यू हमें नहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया ना। एक कार में ब्रेक लगाने पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा है यदि कार ब्रेक लगाने के 2 सेकंड पश्चात ठहर जाती। तो यू तो कहीं दिया ही नहीं है, तो यू निकालना पड़ेगा। सेकंड वाला देखते हैं। तो भाई यू की जरूरत तो दोनों में पड़ेगी, तो पहले यू निकालना पड़ेगा। पहले समीकरण से मैं पहले यू निकाल लूंगी। पहले समीकरण से हम यू निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी निकालने के लिए हमें यू की जरूरत है ही है। तो पहले हम यू को निकाल लेंगे। क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना है हमारे पास में 0, u कितना है हमारे पास में, u तो हमें निकालना है। a कितना दिया है 6, और टाइम कितना दिया है हमें, जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव में भी है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2। तो 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस -12। अब इस 12 को इधर भेज देती हूँ मैं, तो +12 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो गई है, u जो है वो हमारा आ गया है 12 मीटर प्रति सेकंड। हमने प्रारंभिक वेग निकाल लिया है। अब तीसरे समीकरण में रख करके मैं दूरी भी निकाल लूंगी। हमने यहाँ पर u निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करके हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे। दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करके हम s निकाल लेंगे। s कितना हो जाएगा हमारे पास में, u कितना दिया है, u हमने निकाला है 12, t कितना है हमारे पास में 2 प्लस हाफ। त्वरण जो है हमारा ऋणात्मक है तो -6, और समय कितना है हमारे पास में 2 × 2। इस 2 से 2 को काट देंगे, 12 2 जा 24, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसमें दूरी निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन दूरी निकालने के लिए यू की जरूरत थी। प्रश्न में यू कहीं नहीं दिया गया था, इसलिए पहले हमने कैलकुलेशन करके यू निकाला है। उसके बाद में यू का मान दूसरे समीकरण में रख करके हमने वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दूसरा एक और इसमें क्वेश्चन था कि भाई क्यों कहा जाता है कि जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ियों के बीच में ट्रैफिक में थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेक लगाने के पश्चात भी रुकने से पहले वाहन को एक निश्चित निश्चित दूरी तक चलता है। यहाँ पर दूरी आएगा। आप ब्रेक लगा लेते हो, ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिस्टेंस जो है वो आपका वाहन कवर करता है। ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूरी वाहन चलता है। इस वजह से कहा जाता है कि आपको निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर किसी ने ब्रेक भी लगाया है तो इंस्टेंट ब्रेक लगाते ही गाड़ी
नहीं रुकती है, कुछ ना कुछ दूरी वो तय करती है, इसलिए हमेशा आपको गैप जो है वो गाड़ियों के बीच में रखना चाहिए। एक बस विराम अवस्था से होकर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 2 मिनट के लिए गतिशील रहती है। ज्ञात कीजिए प्राप्त गति और तय की गई दूरी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि वस्तु द्वारा की गई दूरी फाइंड आउट करिए। तो आपको क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि वस्तु विराम अवस्था से शुरू हो रही है, तो विराम अवस्था से शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना दे दिया है आपको, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ है। समय आपको मिनट में दिया हुआ था तो हमने इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। वस्तु के गति कितनी हो जाएगी, वेग निकालना है आपको, तो वेग निकालने के लिए हमारे पास में u है, a है, t है, तो पहले समीकरण का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर v को निकाल लेंगे। कैसे निकाला है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u कितना है हमारे पास में 0 हो जाएगा, a कितना है 0.1 और t कितना दिया है 120 सेकंड का। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.0 आएगा, तो 12.0 को 12 भी लिख सकते हैं हम। तो वस्तु द्वारा प्राप्त गति या फिर वेग कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल उसने क्या पूछा है हमसे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वस्तु ने दूरी कितनी तय करी है वो भी हम बता देंगे। दूरी तय करने के लिए हम दूसरा समीकरण लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है आपके पास में 120 इंटू 120। इस चीज को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके। हाफ इंटू ए तो हमें दिया है 0.1 और समय कितना है 120। ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी आपकी, तो 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 और 1 2, इसको मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी 12 का तो कितना हो जाएगा 1400, 14400। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, 14400। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आगे एक एक जीरो एक्स्ट्रा था तो मैंने 2 जीरो लगा दिए हैं। इसको क्या लिख लूंगी मैं, हाफ इंटू 0.1 इंटू 14400, 2 से कट कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 00, तो 0.1 इंटू 7200, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 720 मीटर। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, 720 मीटर ही है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा कर रही है, ब्रेक लगाए जाते हैं जिससे 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का समान त्वरण उत्पन्न होता है। विराम अवस्था तक पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, आपको बोला है कि जो रेलगाड़ी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा कर रही है, तो आपको आरंभिक वेग दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति आवर। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे और उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको 18 से 5/18 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाए जाते हैं जिससे उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होगा माइनस का 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया है। ब्रेक लगाए जा रहे हैं तो गाड़ी रुकेगी, तो हमारा जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विराम अवस्था तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको यहाँ पर एस बताना है। आप कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए दिया है हमारे को क्वेश्चन में, ए दे दिया है, यू भी दे दिया है, वी भी दे दिया है, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 0 का स्क्वायर माइनस
25 का स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास में, उत्पन्न त्वरण कितना हुआ है 0.5 का। लेकिन एक बात हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकी है तो जो आपका त्वरण है वो ऋणात्मक रहेगा और जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -625 बराबर माइनस का 1 इंटू एस माइनस 625 इंटू माइनस का एस, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 625 मीटर की वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, 625 मीटर दूरी आ गई। एक टोली के नीचे जाने के दौरान एक नत समतल का त्वरण 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आरंभ होने के 3 सेकंड पश्चात इसका वेग कितना होगा। तो जब ट्रॉली नीचे जा रही है आपकी तो उसका ट्रॉली जब नीचे जा रही है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हुआ है उसके अंदर, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हुआ है और समय जो लग रहा है उसमें 3 सेकंड लग रहा है। तो वस्तु के अंदर उत्पन्न आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, वो कितना होगा आपसे ये पूछा गया है। तो पहला समीकरण लगा करके आप लोग इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि आपसे v पूछा गया है, u क्वेश्चन में दे दिया है 0 हो जाएगा, a आपको दे दिया है और t भी आपको दे दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा करके आप इसे सॉल्व करेंगे और ये आपका HW है। एक रेसिंग कार का समान त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आपको कितना दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आरंभ होने के 10 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। टाइम दे दिया है 10 सेकंड और रेसिंग कार अगर अपनी जगह से शुरू हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड और आपसे दूरी पूछ ली है कि वस्तु द्वारा या फिर कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। भैया आपसे एस पूछा है, यू दे दिया, उसने डायरेक्टली नहीं बोला है पर हाँ, कार शुरू करिए तो जो उसका प्रारंभिक वेग है वो 0 ही होगा। अगर किसी भी चीज को आप स्टार्ट करते हो तो उसका प्रारंभिक वेग 0 ही होता है। समय आपको दे दिया है, त्वरण आपको दे दिया है, आप कैलकुलेट कर लो। यू कितना हो जाएगा 0 इंटू 10 प्लस हाफ, ए कितना दिया है आपको यहाँ पर 4 और टाइम कितना दे दिया है 10 इंटू 10। फर्स्ट टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 10 बचा है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी। 200 मीटर उत्तर आ गया आपका। एक पत्थर को सीधे ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान नीचे की दिशा में पत्थर का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा और वह पहुंचने में कितना समय लगाएगा। तो आपको एस निकालना है इस प्रश्न में और टी निकालना है। जो आपने पत्थर को फेंका है, अगर आपने पत्थर को फेंका है तो कुछ ना कुछ आपने उसको वेलोसिटी दी होगी तभी तो पत्थर को फेंका है। तो आपने प्रारंभिक वेग कितना दिया है पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, आपने प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड का पत्थर को आपने प्रारंभिक वेग दिया है। अब यहाँ पर त्वरण जो है वो नेगेटिव लिया गया है, ऋणात्मक लिया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप पत्थर को ऊपर से फेंक रहे हो ना, जब आप पत्थर को ऊपर की दिशा में फेंक रहे हो तो आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हो। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को धरती की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, वस्तुओं को धरती की ओर खींचता है। तो जब कोई नीचे आती है वस्तु तो उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है वो कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वेग दे करके ऊपर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा इससे रिलेटेड चीजें जो है हम 9th चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं, बल वाले चैप्टर में। तो वहां पे ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, जहां पर आपको धरती से आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो वहां पर आपको जो त्वरण है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। और धरती की दिशा में अगर कोई चीज आ रही है तो वहां पर आप त्वरण को धनात्मक लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस चैप्टर में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमें दे दिया है। तो ऋणात्मक क्यों लिया है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं इसलिए त्वरण को ऋणात्मक लिया है। v 0 आ गया है तो आपको क्या बोला है, वस्तु द्वारा या फिर पत्थर द्वारा तय की गई दूरी।
v दे दिया है, a दे दिया है, u दे दिया है, तो हम क्या कर देंगे, तीसरे समीकरण से उत्तर निकाल लेंगे। तीसरे समीकरण से उत्तर निकाला, क्या है तीसरा समीकरण हमारे पास में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना हो जाएगा, पत्थर अल्टीमेटली नीचे आके गिरेगा, गिरेगा तो क्या हो जाएगा इसका अंतिम वेग, इसका 0 हो जाएगा। आरंभिक वेग कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू उत्पन्न कितना हुआ है आपका त्वरण 10, और s तो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल्स टू माइनस का 20 इंटू एस, ये 20 इधर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस का साइन भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.25 मीटर की जो दूरी है वो पत्थर आपका तय करेगा। 1.25 मीटर की दूरी जो है पत्थर आपका तय करेगा। और कुछ पूछा था क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ, समय भी पूछा है, तो समय आप कौन से समीकरण से निकाल दोगे, समय को आप सेकंड समीकरण से निकाल दोगे। तो समय निकाल लेते हैं हम, समय कितना हो जाएगा, गति के पहले समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, गति के पहले समीकरण से हम लिख देंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। गति के पहले समीकरण से लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v तो हमारे पास में 0 है, u था 5, त्वरण उत्पन्न हुआ था माइनस का 10, और हमें निकालना है t। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो आंसर है हमारे पास में आ गया है 0.5 सेकेंड का समय लगा है पत्थर को वापस नीचे आने में। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे वृत्तीय गति, या फिर गति गति किसी वस्तु की गति एक वृत्त के अराउंड अगर होती है तो वो किस तरीके से होती है, उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड बाय।